ओम शनिशिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 13 जून सन 2026। अधिक मास के द्वितीय ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज अधिक मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। आज दोपहर 4:07 से मध्य रात्रि तक स्वर्ग लोक की भद्रा विद्यमान रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 9:02 से पूर्वाह्न 10:44 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:19 से प्रातःकाल 9:02 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:52 से सायकाल 5:35 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो महाराज। आज का दिन कितना कठिन था, इसे लेकर कल के दिन का फैसला नहीं करना है। आने वाला कल आपकी चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। बी पॉजिटिव फॉर टुमारो मॉर्निंग। समाधान, काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आपका असली मुकाबला केवल और केवल अपने आप से है, किसी और से नहीं है, फला ढीका से नहीं है आपका मुकाबला। आपका मुकाबला अपने आप से है। आप यदि आज के दिन खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं
बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं, महसूस करते हैं, तभी आज के दिन हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। समाधान, गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जहां सूर्य की किरण होती है वहीं तो प्रकाश होता है। जहां सूर्य की किरण होती है वहां प्रकाश होता है। जहां प्रेम की भाषा हो वहां परिवार होता है। जहां सूर्य की किरण हो वहां प्रकाश, और जहां प्रेम की भाषा हो वहां परिवार होता है। इसलिए क्या करें महाराज, पर्सनल रिलेशनशिप में आपसी प्रेम बनाए रखें। समाधान, शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, चीनू सुजानगढ़ से, प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है, मैं बोल रहा हूँ 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है। वापिस बोले, वापिस बोले। 8 जुलाई 8 8 जुलाई 1954 हाँ सुबह 6 बजे का समय है। हाँ। तो अब ये पुरुषोत्तम मास के 2 दिन हैं, तो इसमें शिव जी की सबसे बड़ी उपासना क्या है वो कहना चाहता हूँ, इसके बारे में जानकारी दें। पुरुषोत्तम मास के चूंकि अब 2 दिन बचे हैं, तो पुरुषोत्तम मास में आज से त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस 3 दिन का जो है, एक तो अखंड ज्योत अगर आप 3 दिन जला सकें घी और तेल की, तो निश्चित तौर पर बहुत पुण्यकारी माना जाता है। स्नान करते समय स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें, तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। एक बड़ी कटोरी के अंदर तेल और घी का दीपक अलग अलग अगर आप अखंड ज्योत जला सकें तो निश्चित तौर पर बहुत लाभकारी होता है। गौदान का बड़ा अच्छा संकल्प माना गया है पुरुषोत्तम मास के अंदर। पुरुषोत्तम मास में गौदान कर सकते हैं, गौदान नहीं करें अभी तो कम से कम गौ सेवा 3 दिन नियमित रूप से करने का है। चूँकि बड़ी अमावस रहेगी, सोमवती अमावस रहेगी, और जो कल है वो पितृ अमावस्या है, परसों सोमवती अमावस्या है, तो पितरों के निमित्त तर्पण करना, अधिक मास में ब्राह्मण को बुलाकर पितरों के निमित्त तर्पण करना, ब्राह्मण भोजन कराना, पितरों को तर्पण, पितरों के निमित्त तर्पण करना, पिंडदान करना, निश्चित तौर पर आपके पिंड, आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को सद्गति प्रदान करता है। तो कल किसी ब्राह्मण को बुलाकर पितरों के निमित्त तर्पण करवाएं, पिंडदान करवाएं, निश्चित तौर पे आपके पितर जो है वो सद्गति की तरफ प्राप्त होंगे। अमावस के दिन यथाशक्ति शक्कर का दान करना, चीनी का दान करना, आटे का दान करना, रसीले फलों का दान करना, और उसके साथ साथ में जो है वो भोजन का दान करना, अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान, जूते चप्पल का दान करना, इस सब दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो 3 दिन जो है वो अपने भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए जो है वो अपना दिन व्यतीत कीजिए और भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान कीजिए, और ये अखंड जो हो तो ये दान की जो बताई है मैंने, इसका पालन करते रहिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। नरेश अजमेर से जुड़े, अपनी बेटी के लिए प्रश्न पूछो। गुरुदेव, एक तो इसका करियर कौन से क्षेत्र में है और हेल्थ का भी इशू है और आगे भविष्य कैसा है? जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, 25 दिसंबर सन 2007 शाम को 4:48 जयपुर का जन्म बताया इसका आपने। तो ये बच्ची जो है इसकी वैसे तो कुंडली बहुत अच्छी है, चंद्र मंगल योग है इसकी कुंडली में, शुक्र स्व राशि का है, गुरु स्व राशि का है, बुध आदित्य योग है। वर्तमान में इस बच्ची को 19 साल की शनि की महादशा चल रही है। शनि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पे शनि की राशि सूर्य की राशि में बैठा है, इसके कारण थोड़ा सा हेल्थ इशू आता है। शनि की महादशा इसको 2032 में ख़त्म होगी, अभी तो छोटी है। उसके पश्चात बुध की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का बेहतरीन समय। तो चूंकि शनि खराब है तो काले नीले रंग के कपड़ों से इसको दूर रखिए। सूर्यास्त के बाद काला नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनाना, अंडरगारमेंट के रूप में भी काला नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनाना। हर शनिवार को शनि मंदिर में इसके नाम से तेल अर्पण करना।
जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, ये यूपीएससी क्लियर कर सकती है, ये आरपीएससी क्लियर कर सकती है, ये एसएससी क्लियर कर सकती है, ये एमबीए कर सकती है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आईएम अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर सकती है, सीए बन सकती है, इसकी कुंडली बहुत अच्छी है और भविष्य में आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। लॉ सेक्टर में भी बच्ची जा सकती है, आगे जुडिशरी में जा सकती है, हाई कोर्ट जज बन सकती है। कुंडली बहुत अच्छी है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शनि की प्रॉब्लम है। भाग्येश और दसम भाव का स्वामी जो है शनि, वो मन के घर के अंदर बैठा है, वो भी सूर्य की राशि में बैठा है। मन की अशांत रहेगी, थोड़ा सेंसिटिव रहेगी, डिस्कशन नहीं करेगी, लॉट ऑफ थिंग्स आर इनसाइड, जो रखेगी अंदर मन में रखेगी। तो बस शनि का ही उपाय कीजिए, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें, सूर्य को नियमित रूप से आराधना प्रदान करें और शनिवार को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़े। ध्यान रखिए, बच्चे आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव कीजिएगा। क्या महाराज? आज आपको एक मैच्योर परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करना है। तो जब आप मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करेंगे तो आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके कैरियर में काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आज पारिवारिक सुख सुविधाओं पर खर्चा होगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? रिश्तों को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता है, रिलेशंस को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता है। सिर्फ परवाह, केयर बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। आप किसकी कितनी परवाह करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। रिश्तों की अहमियत को आपस में समझना होगा। समाधान, मंदिर में सरसों के तेल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा? ये जो हाथों की लकीरें हैं, इन हाथों की लकीरों पे कभी भरोसा मत करना। ये जो लाइनें खींची हुई हैं कि महाराज भाग्य बता दो इसको देख के, इन पे भरोसा मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, जिनकी हथेलियां ही नहीं होती। क्या उनकी तकदीर नहीं होती है? उनकी भी तकदीर होती है। इसलिए क्या करें महाराज? भाग्य प्रधान की जगह कर्म प्रधान बनना सीखिए। समाधान, शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अगर आपने शुरुआत कर दी है अपने लक्ष्य को पाने की, तो हारने का विचार मन में मत लाना। क्या महाराज? अगर शुरुआत कर दी है अपने गोल को अचीव करने की, तो हारने का विचार मत लाना। बस उम्मीद रखना जीतने की, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। समाधान, पक्षियों को बाजरे का दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज तय किए गए जो काम हैं समय सीमा में ही पूरा करें। जो तय समय सीमा है उसी में काम पूरे करने हैं। दिन बीतते समय नहीं लगेगा। वाहन की देखभाल करने की आवश्यकता होगी। समाधान, शमी के पौधे के पास दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि उत्तम से सर्वोत्तम, उत्तम से सर्वोत्तम कौन हुआ है? उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को, क्रिटिसाइज को धैर्यपूर्वक सुना है और उसको सहा भी है। आलोचना से जीवन में घबराना नहीं दोस्तों, आलोचनाएं आपको मजबूत बनाती है। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर जी चुरू से। प्रश्न पूछे। This call is now being प्रश्न पूछिए। 6 बजे का समय है मेरा और स्वास्थ्य के बारे में बताएं मेरे को। 8 जुलाई 1954 समय
समय सर सुबह 6 बजे का है। हाँ, सुबह 6 बजे का है, 6 बजे है सुबह। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे। अभी वर्तमान में बुध की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है, इसलिए जो स्वास्थ्य में है थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। उसमें भी पर्टिकुलर अभी जो है वो बुध की महादशा में राहु का अंतर और शनि का प्रत्यंतर खत्म हो चुका है और अभी बुध आया है, तो थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा पिछले 6 महीने के मुकाबले। लेकिन राहु भैरू जी महाराज है, पल में तोला पल में माशा। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में पहन के रहें, 5.25 रत्ती का पन्ना सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करके रहें। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं, सोने में पहनना है पन्ना, ध्यान रखिए। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है और शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाने का है। और बाकी अभी स्वास्थ्य में कहीं कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है, आप मन से स्वस्थ रहिए, माता रानी आपको ठीक रखेगी। मीना अजमेर से जुड़ी हैं, आपका जल्दी से प्रश्न पूछिए, आज समय की कमी है। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं अपने जेठू के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1988 हाँ। और 1:35 दोपहर का। और उसका विवाह हो चुका है। अब वो उसका विवाह टिकेगा या नहीं टिकेगा, और उसकी नौकरी भी नहीं है, और आपका पर्सनल नंबर चाहिए मुझे। मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए, 9414824459, 9414824459, 9414824459, 9414824459। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डिटेल में बात करेंगे। बच्चे को राहु की महादशा में, राहु का अंतर है। राहु की महादशा राम जी महाराज के जीवन में आई, रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। तो राहु की महादशा, चढ़ती राहु की महादशा जीवन में बहुत हैरान परेशान करती है। तो राहु में राहु का अंतर दिसंबर 2024 से चल रहा है और सितंबर 2027 तक रहेगा। दैट्स वाई ही इज़ फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस इन हिज लाइफ। तो जीवन के अंदर ये राहु मन के घर में बैठा है, सुख के घर में बैठा है, वो जीवन के अंदर फ्लक्चुएट कर रहा है। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण कराए, 7.25 रत्ती का चांदी के अंदर। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें 15 मिनट तक। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। आप मेरे नंबर पे 9414824459 पे इसकी वाइफ की और इसकी दोनों की डिटेल भेजिएगा। मैं आपको समय दूंगा, उस समय फिर आप मेरे से बात करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ताकत और पैसा, पावर और मनी जिंदगी के फल है। पावर और मनी जिंदगी के फल है। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। इसलिए क्या करें महाराज, परिवार और मित्रों को समय देते रहो, उन जड़ों को जल देते रहो, यही काम आएंगे जीवन में। न तो पावर काम आएगा, न पैसा काम आएगा। काम आएगा तो परिवार ही काम आएगा, मित्र ही काम आएंगे। समाधान, ओल्ड एज होम में दाल की कचौरी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज कोई शुभ समाचार तो नहीं, लेकिन अशुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सूझबूझ के साथ काम करें। समाधान, काली रंग की गौ माता की सेवा करें, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत डालिएगा, रिलैक्स रहकर काम करने की कोशिश कीजिएगा। छोटे छोटे कामों को निपटाने से दिल को सुकून मिलेगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र? ओम आयुष कारणाय नमः, ओम आयुष कारणाय नमः, ओम आयुष कारणाय नमः, ओम आयुष कारणाय नमः। लाभ क्या है? तेल का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का जाप करें, मिलेगी अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति। आइए जानते हैं आज का पुरुषोत्तम मास का महादान। आज अधिक मास का शनिवार है, तो आज 3, 13 या 33 की संख्या में कंबल का दान कीजिएगा। कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा। काले रंग की गौ माता को गुड़ की लापसी खिलाइएगा। लाभ क्या है? पूरी होगी मनोकामना, मिलेगा भगवान पुरुषोत्तम के श्री चरणों में स्थान।
आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या शनि जनित दोषों से परेशान हैं? शनि की 7.5 ढैया परेशान कर रखी है? यदि हाँ तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज अधिक मास का शनिवार है। काली उड़द दाल मिट्टी की हांडी में पकाकर उसका सेवन कीजिएगा। सरसों के तेल में बनी आलू बैंगन की सब्जी, पूड़ी और काले गुलाब जामुन शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को खिलाइएगा। बाजरे के लड्डू बनाकर काली रंग की गौ माता को खिलाइएगा। संध्या समय में महादेव एवं शनि मूर्ति का तेलाभिषेक कीजिएगा। घर में संध्या समय के पश्चात चारों कोनों में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई काली हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी शनि जनित दोषों से परमानेंट मुक्ति। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।